बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आज घोषित होने वाले हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। 250 वार्ड की मतगणना आज। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि आज मतगणना शुरू होगी 8 बजे से। 1349 उम्मीदवारों की किस्मत पर आज फैसला संभव है। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम जो तैयारियां हैं, कुछ दिन पहले हमने देखा राजनीतिक दलों की, और आज देखना होगा कि आखिर नतीजों में क्या कुछ नजर आएगा। न्यूज इंडिया पर देखिए सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। लगातार न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है कि आखिर किसके हक में जाते नजर आ रहे हैं ये फैसले, क्योंकि एग्जिट पोल ने जो तस्वीर दिखाई है वो आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आएंगे उन पर यकीन रखिए, और इसके साथ ही थोड़ा संयम बरतने के लिए भी कहा गया है कि ठीक है, एग्जिट पोल में बढ़त जरूर नजर आ रही है, लेकिन इंतजार करना है मतगणना पूरी होने का और सटीक नतीजों का, जो कि चुनाव आयोग की ओर से घोषित किए जाएंगे कि आखिर जीत का जो ताज है वो किसके सर बंधा है। न्यूज इंडिया लगातार आपको दिखा रहा है सबसे तेज और सटीक नतीजों पर महा कवरेज। बिल्कुल, दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, और इस चुनावी रण में किस पार्टी ने किसको पछाड़ा, इसका खुलासा आज सबके सामने हो जाएगा। तो दिल्ली एमसीडी इलेक्शन के लिए वोटिंग 4 दिसंबर को हुए थे, जिसमें 50% वोटिंग दर्ज हुई थी। दिल्ली से लेकर पूरे देश की निगाहें इस चुनाव के नतीजों पर रहेंगी कि आखिर झाड़ू चलेगा या कमल खिलेगा। सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू होने जा रही है। बस थोड़ा सा इंतजार और हमें करना होगा। उसके बाद देखना होगा कि 1349 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो क्या फैसला सुनाती है। तो न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। न्यूज इंडिया पर देखिए सबसे तेज और सटीक नतीजे, क्योंकि आज इन नतीजों को लेकर लगातार महा कवरेज जारी है। आज नतीजों का दिन है। एमसीडी का किंग कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको बताएं कि कौन मारेगा बाजी, किसकी बनेगी सरकार, हर अपडेट सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ न्यूज इंडिया पर। बदलाव की बयार बहेगी या फिर एक बार फिर से बीजेपी जो है वो सत्ता पर काबिज होगी, बीजेपी को फिर से बहुमत मिलेगा, या फिर कुछ बहुत बड़ा उलटफेर जो है वो होने जा रहा है, जैसे कि एग्जिट पोल के नतीजे अभी तक फिलहाल कह रहे हैं। क्योंकि अगर एग्जिट पोल के नतीजे हकीकत में तब्दील होते हैं, सच्चाई में तब्दील होते हैं, तो आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाली है आम आदमी पार्टी। क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इसी बात का दावा सबसे ज्यादा करती है कि अगर दिल्ली की जनता को भरोसा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर है। और अब दिल्ली की जनता ने मूड बना लिया है कि वो जो भी अगला कदम उठाएगी वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ उठाएगी। और ये जो नतीजे आ जाएंगे एमसीडी के, वो बहुत कुछ डिपेंड करेंगे बीजेपी की राजनीति पर भी, आम आदमी पार्टी की राजनीति पर भी। अंशिका, बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि 272 वार्ड थे अब से पहले, परिसमन के बाद 250 रह गए हैं। अब 250 वार्ड पर आज जो नतीजे आएंगे वो बताएंगे कि आखिर एमसीडी का किंग कौन होगा। क्योंकि आज 1349 उम्मीदवारों की किस्मत जो ईवीएम में कैद थी, आज ईवीएम खुलेगा और पता चलेगा कि इस ईवीएम के खुलने के साथ आखिर किसकी किस्मत खुली है। अंशिका, बिल्कुल, किसकी किस्मत खुली है ये देखने के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। 8 बजे का वक्त और मतगणना शुरू। इसके साथ ही अगर 2017 की बात करें तो बीजेपी को 181 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 30, आम आदमी पार्टी को 48 सीटें मिली थी, और अदर्स के झोली में 13 सीटें गई थी। लेकिन इस बार क्या यही जीत को दोहरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जश्न का माहौल आम आदमी पार्टी में है, क्योंकि जो एग्जिट पोल सामने आए, उन एग्जिट पोल्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बयान भी सामने आ चुके हैं कि हमें विश्वास था जनता पर, हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़े हैं। और प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी ने ये कहा भी था कि हमारा मेन मुद्दा पूरे प्रचार में, पूरे चुनाव में कूड़ा रहेगा। तो सबसे सटीक अनुमान, सबसे तेज नतीजे आप तक हम पहुंचाएंगे। चप्पे चप्पे पर, हर वार्ड पर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो संवाददाता हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा स्टूडियो में भी अब मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आइए सबसे पहले उन सभी का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ आपको हम बताएं कि दरअसल यहाँ पर शिव राधिका जी जुड़ी हुई है, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, और साथ ही साथ चारू कौर जी जुड़ी हुई है, जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का
हमारी न्यूज़ इंडिया चैनल पर। सबसे पहले शिव राधिका जी आपके पास में आऊँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि चारू कौर जी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि कार्ड के जरिए आप सब कुछ पता लगा लेते हैं। तो अभी हालांकि 1 घंटे से कम वक्त रह गया है, 50 से 52 मिनट का वक्त जो है वो रह गया है, लेकिन फिलहाल आप क्या कह रही हैं कि आखिर कौन बाजी मारने वाला है? देखिए, मेरे हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो दोनों में कांटे की टक्कर है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इन दोनों के बीच में ही जो भी होगा इन दोनों के बीच में ही होगा। कांग्रेस का इसमें मेरे को कुछ इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं दिख रहा। बिल्कुल। शिव साधिका जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप क्या जानकारी दे पाएंगे, आज किसके सितारे चमकने वाले हैं? जी नमस्कार, ओम नमः शिवाय। बिल्कुल, आप देख रहे हैं जो एक राजनीतिक माहौल होता है, जो चुनाव का माहौल होता है, एक बड़ा कहते हैं ना धूमधाम वाला और बड़ा एक पर्व जैसा माहौल होता है। सब में एक ऊर्जा होती है, लोग जानना चाहते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि एक ये किस्मत के सितारे खुलने वाले हैं लोगों के। और जो हमारा एक ज्योतिष गणना है, देखिए प्रत्येक व्यक्ति की एक विशेष कहीं ना कहीं एक चॉइस होती है कि कौन सी किसकी फेवरेट पार्टी है, बट जो एक ज्योतिष गणना है वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर करनी चाहिए। और बिल्कुल मैं आज बता रही हूँ, मैं क्योंकि बड़े चेहरों को ही हम सामने लेंगे कि जिसके नाम से हमें वोट मिल रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो केजरीवाल जी की हमने कुंडली को देखा है, और अगर हम बीजेपी की बात कर रहे हैं तो आदरणीय मोदी साहब की हमने कुंडली को देखा है, और साथ में हम तीसरी पार्टी की बात करेंगे तो राहुल गांधी जी की भी कुंडली को देखा गया है। वैसे तो कोई भी गणना होती है, जो एमसीडी चुनाव है इसमें 1349 जो प्रत्याशी हैं सबकी कुंडलियां बहुत मैटर करती हैं, सबकी डेट ऑफ बर्थ, सबके क्या ग्रह और सितारे चल रहे हैं वो बहुत मैटर करते हैं। बट फिर भी अगर इन मेन लोगों की कुंडली को देखा जाए तो इनके जो ग्रह नक्षत्र हैं तो कांटे की टक्कर है, बहुत कांटे की टक्कर है। मैं तो ये कहना चाहूँगी जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ये मुझे 100% सही तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर केजरीवाल जी को मैं अगर 21 कहूँ तो मोदी जी भी यहाँ 21 ही हैं। तो यहाँ कोई मुझे कमी नहीं नज़र आ रही है कि किसको कौन ज़्यादा आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार कुंडली एक्सप्लेन कर देती हूँ। बिल्कुल। चारू के पास में आना चाहूंगी। चारू, जैसा कि आप अभी टैरो कार्ड लेकर भी बैठी हैं, तो आज के दिन को आप कैसा देख रही हैं? आज का दिन किस पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है? देखिए, मैं बताऊं तो दिल्ली के लिए आज का दिन जो है वो आम आदमी के लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है, और बीजेपी का थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, पर आम आदमी का काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। आज का टाइम बहुत फेवरेबल है फॉर आम आदमी पार्टी अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड्स। अच्छा, टैरो कार्ड्स में अगर हम देखें तो अगर आप कोई कार्ड उठाएं, आपको लगता है कि कहीं कांग्रेस भी नजर आ रही है इस लड़ाई में? क्योंकि कांग्रेस का कहना तो ये है, प्रवक्ता तो कह जाते हैं कि देखिए हम तो सरकार बना रहे हैं, जीत भी हमारी होगी, लेकिन जमीन पर कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। लेकिन टैरो कार्ड्स अगर कुछ बता पाए कि कांग्रेस के हक में कुछ, यहाँ तो क्योंकि जो एमसीडी में हम एग्जिट पोल देख रहे हैं उसमें कुछ खास नहीं कर पा रही है कांग्रेस आज के टाइम, मतलब थोड़ा सा पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए, लास्ट इलेक्शंस के अकॉर्डिंग कांग्रेस का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बट इतना फेवरेबल नहीं रहेगा कांग्रेस का। अप एंड डाउन रहेगा कांग्रेस का, मतलब मेरे को ज़्यादा सीटें कांग्रेस की नहीं दिख रही है आज के लिए। शिव साधिका जी, आप जिक्र कर रही थी जब आपसे सवाल पूछा गया कि आप कुंडली वाइज बताना चाहेंगे, तो किसकी कुंडली पहले खुलने जा रही है? बिल्कुल, क्योंकि जो सत्ता में अभी हैं और कहते हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय जो हमारी पार्टी है, हम उसकी बात करेंगे। हम मोदी जी की कुंडली पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और काफ़ी बार आपने सुना होगा उनकी कुंडली के। तो सबसे पहले एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी, आपको मैं रोक रही हूँ साधिका जी। चारुल अंशी का जो जिक्र हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर के महसूस किया कि लोग भी, देखिए इलेक्शन एमसीडी का है लेकिन बात सबसे पहले मोदी की होती है। हाँ। और यहाँ पर भी स्टूडियो में शुरुआत उसी से हो रही है। हाँ। लोग यही मैं कह रही थी निदा, कि लोग ये नहीं समझ पा रहे कि पार्षद कहाँ है, पार्षद का चेहरा कौन सा है, मेयर साहब कहाँ चले गए। आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा कद और एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं कि सिर्फ नाम ही काफी है शायद। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, इसके लिए हम बेसिकली आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि मैंने शुरुआत इसी बातों से की थी कि प्रत्याशी जो है, जितने भी प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा है, सबका भाग्य बिल्कुल अलग अलग है। इसीलिए तो कांटे की टक्कर है। अगर सिर्फ डायरेक्ट मोदी जी और केजरीवाल जी की होती तो बिल्कुल नतीजे एग्जिट पोल या फिर संभावना की बात ही नहीं होती है।
संभावना ही तभी है क्योंकि सबके ग्रह नक्षत्र बिल्कुल अलग अलग चल रहे हैं। एमसीडी चुनाव है और जैसा कि मैं बात कर रही थी मोदी जी की कुंडली की, तो अब देखेंगे उनका जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न है और लग्न और लग्नेश दोनों ही बली हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि लग्न में ही नीच भंग राजयोग बना हुआ है और लग्नेश और नवमेश में ये जाके बन रहा है। तो एक बहुत अच्छा है कि जो सितारों का अगर उनका खेल हम कहेंगे, बहुत अच्छे उनके फेवरेबल सितारे हैं। और साथ ही साथ यहाँ जब आपका लग्नेश और नवमेश का जब युति बनती है तो कर्म के साथ साथ मेहनत के साथ साथ आपका भाग्य भी आपका साथ देता है। तो बिल्कुल मोदी जी के साथ आप देख भी रहे हैं। और साथ साथ अगर एक्साइटमेंट में एक बात बताना चाहूँ, ये वाली लाइन तो मुझे 2024 में भी उन्हें बहुत अच्छा दिखा रही है। फिर हम बात करते हैं उनके चौथे भाव की। चौथा भाव जनता के सुख का देखा जाता है क्योंकि जनता उनके बारे में क्या बात सोच करेंगे रही है। यहाँ पर सादिका जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। और देखिए आपने जो बात कही कि मोदी जी का भाग्य ही सब कुछ करवाएगा, तो बीजेपी मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है। तो अब देखना होगा कि आज भाग्य मोदी जी का कितना फायदा दिलाता है बीजेपी को। चलिए, तो एमसीडी का किंग कौन है? 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। नतीजे सबसे पहले आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया आपको दिखाएगा। हमारे साथ मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। शिव साधिका जी हमारे साथ हैं, चारू कौर हमारे साथ हैं। शिव साधिका जी, आप जिक्र कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का और उसमें चौथा भाव क्या कह रहा है, अब हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि उनके चौथे भाव की बात हो रही थी, चौथा भाव जनता का सुख होता है और जनता का प्रेम होता है। तो बिल्कुल उनके चौथे भाव में गुरु जो बैठे हुए हैं तो बिल्कुल वो एक बहुत अच्छा योग बनाते हैं। बात करते हैं दशम भाव की, क्योंकि दशम भाव राजनीति का कारक होता है, राजनीति का भाव होता है। तो दशम में शनि के साथ शुक्र की स्थिति है और गुरु से भी दृष्ट है। तो बहुत सुंदर ये जो योग बन रहा है। ये बात चल रही है उनकी जो उनकी लग्न कुंडली है। अगर मैं यहाँ गोचर की बात करूँ, गोचर जो आज का जो समय चल रहा है तो वो भी बहुत अच्छा समय चल रहा है। परंतु हमेशा ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोई भी ज्योतिषीय गणना जो होती है वो देश काल पात्र स्थिति के अनुसार होती है। तो बिल्कुल इतनी अच्छी कुंडली है। तो पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं, हो सकता है कि कहीं दिल्ली में अगर मोदी जी कांटे की टक्कर दे रहे हैं तो गुजरात में वो सुपर पावर बनकर नजर आए, हिमाचल में वो सुपर पावर बनकर नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये सितारे आपके काम करते हैं। अगर आप गोचर की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे ज्योतिषियों को मैं देख रही थी कि उन्होंने कहा कि उनका मंगल वक्री है। मंगल वक्री है, लग्नेश जब वक्री होता है, परंतु ध्यान दीजिएगा उनका जो लग्नेश वक्री होकर सप्तम में गोचर कर रहा है। वक्री होने की वजह से 6th भाव में फल देने के लिए कंपटीशन का भाव होता है और छठा भाव हमेशा हमारे फेवरेबल ही हमारे शत्रु को कमजोर करता है। तो बिल्कुल ये उनका जो वक्री होना भी उनके लिए फायदेमंद बन रहा है। अब बात हम करेंगे, अगर छठे भाव का मंगल को साथ मिल जाए तो एक अंगारक योग बन जाता है, मतलब एक ऊर्जा वाला योग बन जाता है। वो युति भी उनको लोगों को दबाने में काम आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोदी जी के फेवर में हैं। अगर फिर हम बात करते हैं केजरीवाल जी की कुंडली में, तो केजरीवाल जी की भी कुंडली मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, तो अगर एक 20 है तो दूसरी 21 है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम ऐसे लोगों की कुंडलियां पढ़ रहे हैं जो एक दूसरे को इतनी कांटे की टक्कर दे रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ निस्संदेह कहा जाएगा कि केजरीवाल की कुंडली भी 100 में से 100 ही ले रही है। 20 कौन 21 कौन? 20 कौन 21 कौन? 20 कौन 21 कौन, तो ये कुंडली दोनों बता रही कांटे की ही टक्कर है। मोदी जी की कुंडली 21 है और केजरीवाल जी की भी 21 ही बताऊंगी, 20 नहीं बता सकती हूँ क्योंकि आपने यहाँ पर बड़ी मुस्कुराहट के साथ जिक्र कर लिया अरविंद केजरीवाल साहब का और जिक्र कर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। राहुल गांधी के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। जी बिल्कुल। जैसे हमने राहुल गांधी जी के बारे में बोला, उनके सितारे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे, परंतु इस बार स्थिति सुधरेगी। 101% उनकी स्थिति सुधरेगी। जैसा कि पहले था उससे बहुत बेहतर होगा और अब वो दिन प्रतिदिन अच्छा ही एक प्रदर्शन कर पाएंगे। एमसीडी चुनाव की अगर मैं बात करूं तो जो पिछली बार थे उससे बेहतर ही होगा। चारू कौर जी, आपके कार्ड हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, क्या छिपा है आपके इन कार्ड्स में? मेरे कार्ड्स में ये छिपा है कि कांग्रेस का थोड़ा सा मेरे को लो दिख रहा है आज भी। मेरे को कुछ इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं दिख रहा है। कांग्रेस में आज भी थोड़ा सा लो चल रहा है। थोड़ा सा और डिले आएगा कांग्रेस को आने में वापस पार्टी में आने में थोड़ा सा डिले आएगा। नहीं, पार्टी में नहीं भी आए लेकिन लगता है कि सीट बढ़ पाएंगे चारू जी। सीट
पक्का चांसेस मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पर है चांसेस, पर ज़्यादा नहीं चांसेस है कि आएगी सीट्स, ज़्यादा आएगी सीट्स। तो बस थोड़ी देर का इंतजार और है, क्योंकि आधे घंटे का समय जो है वो बचा है और उसके बाद नतीजे आने जो है वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि देखिए, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बीजेपी की टेंशन भी बढ़ी हुई और इसका एहसास हमें उसी वक्त हो गया था जब बीजेपी ने अपने तमाम धुरंधरों को दिल्ली की सड़कों पर उतार दिया था। खुद जेपी नड्डा को भी रोड शो करना पड़ा था। तो अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का आभास हो गया है, एहसास हो गया है कि इस बार जो डगर है, जो राह है, वो इतनी आसान नहीं है। लेकिन वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें अंशिका और चारुल, तो आम आदमी पार्टी लगातार पुरजोर कोशिश में यही थी, उसे पूरा विश्वास था, यकीन था कि हमारी जीत तय है। नहीं लग रहा कि शायद ओवर कॉन्फिडेंस इसे हम आदमी पार्टी का कहें या फिर इसे हम बीजेपी की हताश और निराशा कहें कि जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम दिग्गज सड़कों पर उतरे हुए थे। बिल्कुल, मैं शिव साधिका जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल में जो नतीजे आते हैं वो मतगणना वाले दिन बदल जाते हैं। क्या ऐसी स्थिति आप देख पा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में? जी बिल्कुल, आप बात करूंगी क्योंकि जो एक राजनीति का कारक होता है, राहु ग्रह होता है, और राहु अचानक कुछ भी बदल सकता है। हमने बहुत बार देखा होगा, पहले भी जब नतीजे बहुत बार देखा एग्जिट पोल से थोड़ा सा अलग आते हैं। परंतु मैं यहाँ कहना चाहूँगी, जैसे कि अभी बात चल रही थी मेरी, कि केजरीवाल जी साहब की भी कुंडली बहुत ही शानदार योग बनाए हुए हैं, बहुत सारा उन्होंने शानदार योग बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर एग्जिट पोल बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं होंगे। और बिल्कुल जो आपने कहा कि बीजेपी की भी टेंशन बढ़ रही है, परंतु बीजेपी कहीं कुछ अच्छा कर जाएगी। बट दिल्ली में केजरीवाल साहब जी के सितारे बहुत बुलंदियों पर चल रहे हैं। एग्जिट पोल जितना नहीं होगा, परंतु उससे ज़्यादा कम भी नहीं होगा। तो देखिए, जो 20-21 की बात आप कर रही थी, अब ये मुझे लगता है आपने 21-21 में इसको बदल दिया है। लेकिन चारू, एक बार कार्ड जरा ओपन करिए और देखिए कि इस बार आज का दिन दिल्ली के लिए कैसा रहने वाला है, आज दिल्ली में कैसा माहौल रहेगा। चारू पूरी तरह से कार्ड शफल भी कर रही हैं कि पता चल पाए कि आखिर किसकी किस्मत क्या कह रही है। जी बिल्कुल। दिल्ली की स्थिति बहुत अच्छी है और आज कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही होगा, ये कार्ड्स कह रहे हैं। थोड़ा सा पहले डिले चल रहा था जो, वो अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। लाइक आम आदमी के चांसेस मेरे को अभी भी ज़्यादा ही लग रहे हैं दिल्ली में। मैं झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं इसलिए। या बहुत अच्छा रहने वाला है। दिल्ली की स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, बीजेपी के लिए भी अच्छी रहेगी, पर इतना अच्छा नहीं होगा, इतना मतलब कार्ड्स ऐसा बोल रहे हैं। साधिका जी इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं अभी बोल रही थी कि केजरीवाल जी की गुरु की दशा चल रही है। जब गुरु की दशा चल रही होती है तो बहुत कुछ मिलने के चांस होते हैं। और गुरु अपने ही घर में है, अष्टम में है, तो परंतु अष्टम में क्या कहा जाता है कि अष्टम में ग्रह अच्छे नहीं माने जाते, परंतु अपने ही घर का है तो वो अपने फेवर में ही रिजल्ट देगा, परिणाम देगा। लग्नेश 4th हाउस में गोचर कर रहा है, क्योंकि गोचर की हम आज की बात कर रहे हैं। जो उनका लग्नेश है वो स्वयं जनता में गोचर कर रहे हैं, जनता में बैठे हुए हैं, तो जनता सुख उनको 100% मिलेगा। 6th हाउस का जो घर है वो भी उनका अपना ही घर है, कंपटीशन का घर है। आप देखिएगा, आपने जैसे मैंने इससे पहले सेम शब्द सेम लाइनें बोली है मोदी जी के भी लिए, तो बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो मैच कर रहे हैं। तो मेरा एक सवाल इसमें है साधिका जी कि आज तो सितारे अच्छे नजर आ रहे हैं केजरीवाल जी के, लेकिन एग्जिट पोल जो कल के हैं यानी गुजरात और हिमाचल के, तो उसमें आम आदमी पार्टी कुछ खास करती नजर नहीं आ रही है। नहीं, तो कई सीट्स ऐसी हैं जहां पर खाता भी खुल नहीं रहा है। तो आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि सितारों की चाल कभी भी बदल सकती है, ये सितारे कल भी इतने ही बुलंदियों पर रहेंगे या फिर सिर्फ आज के लिए है? बिल्कुल, जैसे हमने बात की, एक होता है लग्न कुंडली कि जिस पिक्चर को लेके व्यक्ति पैदा होता है, एक होता है गोचर जो सितारे आपके चलायमान हैं, जो अपना घूमते रहते हैं, सभी जानते हैं, हमने सबने पढ़ा है। तो बट यहाँ पे जैसे कि बात हो रही है कि समय, स्थिति, काल, परिस्थिति को देख के भी बात की जा सकती है। कोई भी ज्योतिषी गणना होती है देश काल पात्र के हिसाब से ही होती है। बिल्कुल, सितारे तो उनके बुलंदियों पर ही हैं, और ऐसा नहीं है गुजरात में वो क्योंकि पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो काफी बेहतर करने जा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। केजरीवाल के सितारे वहां भी। चारुल का सवाल आपसे ये इसलिए था क्योंकि आप जो है अभी भी
एग्जिट पोल की तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही है। आप लगातार ये कह रही है कि ये नतीजे बदलेंगे, जो एग्जिट पोल कह रहा है वो नतीजे बदलेंगे, वो रिजल्ट में तब्दील नहीं होंगे। चारुल ने इसलिए आपसे ये सवाल किया, तो क्या कल भी यही स्थिति रहेगी? क्योंकि अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर ही हम जाएं तो वो तो गुजरात में सीधे सीधे पूर्ण बहुमत के साथ, और बल्कि ऐसा वैसा बहुमत नहीं, इतना बढ़िया बहुमत कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त भी नहीं मिला था बीजेपी को। तो समझे कि कल भी कुछ बदलाव हो सकता है। जी निदा जी, बिल्कुल मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर वहाँ पे आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब की वजह से कुछ सीटें ले गई है तो वो राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो जाएगी, तो एक बहुत बड़ी जीत थी। क्योंकि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बन जाना एक उसकी बहुत बड़ी जीत ही मानी जाती है। तो यहाँ पर हम इस स्थिति को ऐसे भी इस प्रकार भी देख सकते हैं। लेकिन अंशिका, हाँ ठीक है, एक अंशिका से कुछ जानना चाहेंगे। अंशिका, नहीं लगता, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने अपने मतलब करियर की बात करूं या फिर और भी पहले हम बात करें, राजनीति के लिहाज से राष्ट्रीय पार्टियां दो ही हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस। लग रहा है तुम्हें अंशिका कि ये दोनों पार्टियां किसी और तीसरी पार्टी को इस कैटेगरी में लाके खड़ा करने की कंडीशन के लिए तैयार होंगी? मुझे तो लगता है कि कभी नहीं होंगी। निदा, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब हम लोगों ने पूछा था, तमाम जो हम लोग बाइट भी सुन रहे थे बड़े बड़े नेताओं की बीजेपी की, जब उनसे ये सवाल किया जा रहा था कि आप गुजरात में अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर किसको देख रहे हैं, तो उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आम आदमी पार्टी, उन्होंने कांग्रेस का ही नाम लिया है। भले ही प्रवक्ता ये कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, लेकिन जो नेता है बीजेपी के बड़े बड़े नेता है, उन्होंने कांग्रेस को ही रखा है उनका। जब एक विनिंग पार्टी, मतलब एक जो अभी मौजूदा पार्टी रनिंग पार्टी जब ये कह रही है कि उसका कॉम्पिटिटर कांग्रेस है, तो बाकी चीजें तो छोड़ ही दीजिए। ये है पूरा इसका जो बन रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। चारू, आपके पास आना चाहेंगे हम। सितारे जिनके बुलंदियों पर है उनका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिनके गर्दिश में हैं उनके कुछ चमकते हुए आपको लगता है कि अगर हम गुजरात या हिमाचल का जिक्र कर लें तो वहां पर कांग्रेस कुछ चमक सकती है? चांसेस है, बट इतने ज्यादा नहीं बोलूंगी। और देखिए इस वक्त ये मैं रोकूंगी आपको चारू जी यहाँ पर 2 मिनट के लिए। देखिए ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास हो जाती है, क्योंकि ये तस्वीर आ रही है आम आदमी पार्टी के दफ्तर से, जहां पर सुबह सुबह ये बाकायदा पोस्टर बैनर जो है वो लगा दिया गया है, जिसमें सीधा सीधा लिखा गया है, 5 साल का जिक्र किया गया है और आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल को ही हीरो बताया गया है। तो देखिए जो पहले तस्वीरें आई बीजेपी दफ्तर से, हमने देखी कि कैसे पूरे दफ्तर को सजाया गया है। अब आम आदमी पार्टी के दफ्तर से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर कोई अपनी अपनी जीत को लेकर पूरी तौर से यहाँ पर आश्वस्त नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम जो पार्टियों के दफ्तरों की अभी तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं यहाँ पर। अंशिका, वो अच्छे होंगे 5 साल लिखा है, अच्छे होंगे 5 साल एमसीडी में केजरीवाल। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अच्छे होंगे 5 साल और एमसीडी में केजरीवाल, मतलब जीत हमारी तय है। कुल मिलाकर के ये विश्वास हो चुका है आम आदमी पार्टी को कि जीत हमारी तय है, इसलिए वो आने वाले 5 साल कैसे गुजरेंगे दिल्ली की जनता के, वो साफ साफ इस एक लाइन में कहते हुए और समझाते हुए आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। चारों यहाँ पर केजरीवाल ने यकीन कर लिया है एग्जिट पोल पर, लेकिन कल उन्होंने ही बयान दिया था कि पहले मतगणना जब पूरी हो जाए तब तक का इंतजार करें, क्योंकि नतीजे एग्जिट पोल के हिसाब से हमेशा से नहीं आए हैं, बदलाव होता रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ जल्दबाजी जरूर है। लेकिन खैर ये आश्वासन है, माफ किया, ये विश्वास है, ये विश्वास जनता पर दिखाया है और उसी हिसाब से एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उस हिसाब से लगा दिया गया है कि अच्छे होंगे 5 साल अब एमसीडी में भी केजरीवाल। चारू, आप जिक्र कर रही थी और हम जिक्र कर रहे थे कांग्रेस का, गर्दिश में है सितारे फिलहाल। थोड़ा सा मीन्स नहीं, इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आया है, मैं इतना पॉजिटिव नहीं बोल सकती अभी के टाइम पे, क्योंकि कार्ड थोड़ा नेगेटिव शो कर रहा है, थोड़ा लो चांसेस हो सकते हैं। जब ऐसे कार्ड आते हैं सामने तो क्या इंडिकेशंस नजर आते हैं? इस कार्ड का मतलब क्या है? लुक, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो थोड़ा मीन्स इतना ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, लो ही है। मैं इसको ज़्यादा पॉजिटिव में नहीं बोल सकती हूँ, थोड़ा इश्यूज रहेंगे, मतलब इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा कांग्रेस क्या। जी शिव सदिका जी, एक चीज़ बताइए आप। देखिए आप जिस तरीके से बीजेपी पार्टी की बात कर रही थी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आप कर रही थी, उनके कद की बात कर रही थी, तो ऐसे में अगर जो अभी तक एग्जिट पोल के नतीजे जो कह रहे हैं, जो सर्वे कह रहे हैं, अगर वो वाकई में सच्चाई में तब्दील हो जाते हैं और सच यही आता है, नतीजे भी यही आते हैं जो एग्जिट पोल कह रहा है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए आप इसे कितनी बड़ी चुनौती देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए राजनीति चुनौती के लिए ही है। जैसा कि मैंने बोला, राहु जो उनका कारक है, सूर्य, चंद्र और शनि और राहु, हम 4 ग्रह को राजनीति के लिए देखा जाता है, और राहु है अचानक कुछ भी बदल देता है, हमें नजर कुछ आ रहा होता है, होता कुछ है।
अब देखिएगा जैसे कि अब यहाँ मैं एक लाइन मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे हम भारत पाकिस्तान का मैच देखते हैं तो बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाते हैं। बिल्कुल चुनावी नतीजे ऐसे ही होते हैं कि फाइनली क्या होने वाला है, लास्ट बॉल क्या होने वाली है। तो यहाँ पे कांटे की टक्कर तो मैं बार बार बता ही रही हूँ, तो अभी नतीजा थोड़ी देर में सामने आ ही जाएगा। ना है केजरीवाल जी की कुछ कुंडली में हमें कुछ गोचर में कुछ कमी नज़र आ रही है, ना मोदी जी की में नज़र आ रही है। वहीं देश काल स्थिति के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल गुजरात में अगर मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो एंट्री केजरीवाल जी भी कर रहे हैं। शिव साधिका जी, आपके उसमें कांग्रेस की क्या स्टेटस नजर आ रहा है? कुछ लग रहा है कि सितारे जैसे आप जिक्र कर रही है कुछ हो सकते हैं, अच्छे फेवर में हो सकते हैं कांग्रेस चारों ग्रह जो इम्पोर्टेंट है उनमें से क्या जी strong जी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ आपने बड़ा अच्छा प्रश्न हमसे जो किया है, इसका यही है कि पहले से बेहतर हो सकता है। अगर आप 0 से 5 में भी आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए आपका खाता खुल गया है। तो बिल्कुल राहुल गांधी जी का खाता ज़रूर खुलेगा। और यहाँ पे कुछ अगर दशाओं की मैं बात करती हूँ, अगर कुछ दशाओं की बात कर रही हूँ, 1-2 जो ग्रह अगर केजरीवाल जी के अगेंस्ट भी अगर जा रहा है तो उसका फायदा कांग्रेस लेकर जाएगी। साधिका जी, एमसीडी में दिल्ली में ही वापस आते हैं। एमसीडी में क्या लग रहा है आपके हिसाब से? क्या लग रहा है? कांग्रेस का आप जिक्र कर रही हैं यहाँ पर, एमसीडी में कोई कमाल कर पाएगी कि नहीं, या सीट्स बिल्कुल बढ़ेंगी? खाता जरूर खोलेंगे ये। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, संभावनाएं हैं कि 5 से 15 तक की सीटें ले जानी चाहिए कांग्रेस को इस बार। देखिए बीजेपी की देखिए संभावनाएं की बात हो रही है। मुझे तो 100 और 120 के बीच की नजर आ रही है। अच्छा, और अब आम आदमी पार्टी की बता बिल्कुल टक्कर की बात है, 120 के आसपास वो भी पहुंचेंगी। तो बिल्कुल टक्कर की यहाँ बात चल रही है, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया था, केजरीवाल जी का भी 4th और 10th का एक्सचेंज हो रहा है। सोचिए, जो राजनीतिक हमारा ग्रह है और साथ में जनता का सुख है, यही मोदी जी का चल रहा है, यही इनका चल रहा है। अगर बात करूं दिल्ली की, अगर बात करूं, जैसे हम स्थिति देख रहे हैं, एग्जिट पोल देख रहे हैं, जनता का रुझान देख रहे हैं, तो केजरीवाल जी को भी फायदा काफी पहुंचेगा। निदा, देखिए जैसा कि अभी उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा कि खाता जरूर खुलेगा, मुझे महरौली सीट याद आ गई। महरौली विधानसभा में जब वहां पर वार्ड में कवर करने गई थी, तो महरौली को एक ऐतिहासिक वार्ड कहा जाता है जो साउथ में ही आता है। आप ही का जोन जब आपने कवर किया था, मैं वहां पर भी गई थी नॉर्थ के बाद। तो वहां पर कुतुब मीनार जैसे हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, भूल भुलैया है, बहुत सी अच्छी चीजें हैं वहां पर। तो वहां पर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी नहीं थी, वहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही थी। और वहाँ पर लोगों को एक बार फिर से ये उम्मीद है। जब मैं सब्जी मंडी गई, वहाँ पर एक बहुत प्राचीन सब्जी मंडी है, वहाँ मंदिर है बहुत पुराना, उसी से अटैच्ड है पूरा सब्जी मंडी। वहाँ पर जब मैंने लोगों से बात किया था तो उनका कहना था कि हम कांग्रेस पर भरोसा जताना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि कांग्रेस एक बार वापस आए, और वो भी शीला दीक्षित की वजह से, ये उनका कहना था। तो मैं थोड़ा सा ये चीज जाकिर नगर, ओखला, यहाँ पर भी मैंने देखा था। वहाँ पर भी आपने सही कहा कि जो जिक्र हो रहा था वो कांग्रेस पार्टी का हो रहा था वहाँ पर। तो हो सकता है कि साधिका जी जो कह रही है 5 से 15 का आंकड़ा जो वो गिना रही हैं, तो वो ये इन्हीं कुछ वार्डों से हो सकता है कि खाता खोल पाए कांग्रेस, या फिर कुछ भी हो सकता है। राजनीति में संभावनाएं जो है वो हमेशा से जिंदा रहती हैं। चारू जी, आपके जो कार्ड हैं वो अभी तक आपने कहा कि देखिए कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर नहीं आ रही है आपको, लेकिन आप बीजेपी के साथ भी जाती हुई नजर नहीं आ रही। आपका जो भरोसा है, जो आपके कार्ड भरोसा जता रहे हैं, वो जता रहे हैं सीधा सीधा आम आदमी पार्टी की तरफ। तो ये भरोसा ऐसे ही कायम रहेगा, या फिर कार्डों के साथ भी ऐसा कुछ होता है कि बदल जाते हैं? बिल्कुल, कार्ड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आम आदमी के फेवर में ज़्यादा है, बीजेपी के फेवर में भी है। मैं ऐसे बोली बीजेपी के फेवर में नहीं है, बीजेपी के फेवर में भी है, पर ज़्यादातर चांसेस मेरे को दिल्ली के लिए स्पेशली देखा जाए तो मेरे को आम आदमी का ज़्यादा शो कर रहा है। ठीक है। एंड अगर गुजरात की भी बात कर दूँ तो गुजरात के बीच में भी, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर रहने वाली है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। मतलब गुजरात में भी 50-50 है, कांटे की टक्कर दोनों में ही बराबर की है, क्योंकि कार्ड भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मतलब दोनों के फेवर में कुछ भी जा सकता है। कि हर जगह से जब एग्जिट पोल पर भी थोड़ा डाउट होने लगे, अपने काम पर डाउट होने लगे, तो हर कोई एस्ट्रोलॉजी पर ही टिक जाता है कि भाई हमारे ग्रह नक्षत्र अच्छे हो, हम जीत जाए। कहा जाता है। बिल्कुल जी, यहाँ पे मैं बताना भी चाहूंगी, जैसे ही एमसीडी की टिकट का जब बंटवारा हो रहा था तो काफी प्रत्याशी हमारे पास ये दिखाने के लिए आए थे हमें टिकट मिलेगा कि नहीं, हमारी जीत होगी कि नहीं।
तो बिल्कुल सितारे ये जो बुलंद है या फिर सितारे गर्दिश में है, सारा रोल हाँ, सितारों का होता है। जी चलिए आएंगे आपसे और समझेंगे ज्योतिष के हिसाब से कि आज का अंगगणित क्या कह रहा है। तो आज नतीजों का दिन है और 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, किसके हक में जा रहे हैं सितारे, किसके सितारे चमकने वाले हैं और किसके सितारे गर्दिश में हैं। शिव साधिका जी, आज जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो आप जिस तरह लगातार जिक्र कर रही हैं कि आज कांटे की टक्कर है, 20-21 चल रहा है सब कुछ, तो उस लिहाज से तो आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी ही ये बोर्ड लगा चुकी है कि 5 साल अब और एमसीडी में रहने वाले हैं वो लोग। जी बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जनता का वो रुझान भी देख रहे हैं और ऐसा नहीं हो सकता है, केजरीवाल साहब जी ने भी ज़रूर कुंडली दिखाई ही होगी कहीं ना कहीं, तो उन्हें भी पता है कि मेरा समय कैसा चल रहा है। तो जैसा कि मैं पहले ब्रेक पे जाने से पहले मैं जिक्र कर रही थी कि 4th और 10th जो होता है वो दोनों ही राजनीति के ये बहुत जो कहते हैं ना प्रभावशाली ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, दोनों ही ग्रह का एक्सचेंज है। तो बिल्कुल राजनीति जो उनकी चल रही है, क्योंकि इंटेलिजेंट तो वो है ही, बहुत अच्छी राजनीति करते हैं, उनकी वाणी बहुत कमाल की है, परंतु कभी कभी वो ज़्यादा शब्द बोल जाते हैं क्योंकि उनकी वाणी स्थान पर केतु बैठा हुआ है, तो वो कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो लोगों में किरकिरी हो जाती है। तो परंतु वो जनता के बीच में जनता के फेवरेट है, तो क्योंकि उनके ग्रह ऐसा बोल रहे हैं। 6th हाउस जैसा मैंने बताया कंपटीशन का भाव है, वो उनके फेवर में है, 4th और 10th है वो उनके फेवर में है। 3 शुभ ग्रह, बहुत बड़ी बात है ये, 3 शुभ ग्रह उनके केंद्र स्थान पर बैठे हुए हैं, जो वहाँ उन्हें राजा बनाने की स्थिति लेके आ रहे हैं। परंतु कहा जा रहा है कि राहु है, राहु कुछ भी करा सकता है, तो अभी ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही देर में सारी स्थिति सामने आएगी। शिव साधिका जी, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में से जो 4 ग्रह इंपॉर्टेंट होते हैं राजनीति के लिए, किसका ग्रह मजबूत है? ग्रह तो मजबूत बता ही सकती हैं। चलिए ठीक है, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। चारू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चारू, आप बताइए आपको क्या लगता है कि किसके लिए कार्ड सबसे बेस्ट निकल कर आ रहे हैं, और अगर बात करें तीनों ही पार्टी की तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड किसके हैं? जी मैं बताती हूँ। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स बीजेपी के हैं और आम आदमी के हैं, कांग्रेस के हैं पर थोड़े से कम है, थोड़ा सा इनका थोड़ा लो चल रहा है। तो या सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आम आदमी के हैं और बीजेपी के। ठीक है, शिव साधिका जी, मेरा क्वेश्चन था आपसे उसको लेकर कि चारों ग्रह जो इम्पोर्टेंट होते हैं राजनीति के लिए, तीनों ही पार्टियों में कौन सा ग्रह किसके लिए सबसे ज्यादा मजबूत है? आप पार्टी तो बता ही सकती है, ग्रह। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के ग्रह बहुत स्ट्रांग हैं, सारे ही ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं उनके। और अभी मैं अगर बोलना चाहूँगी फिर मैं दोबारा बार बार, क्योंकि मेरे सामने ये कुंडली खुली हुई है, तो ऐसा अगर आप कहेंगे तो मुझे फिर कांटे की टक्कर नज़र आ रही है। एग्जिट पोल के साथ मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं होगी, बट बीजेपी भी बराबर की टक्कर दे रही है। बाजी कौन मारेगा? सीधा सा एक सवाल, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? अगर संभावना है तो आम आदमी पार्टी। संभावना अगर दिल्ली की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी की संभावना है, और साथ ही साथ पीछे पीछे चल रही है बीजेपी, कांग्रेस खाता खोल रही है। जी अच्छा, हैरानी की बात यह है निदा कि एक वक्त पर कांग्रेस हर जगह रही है और आज खाता खोलने का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, इस तरह से हाशिए पर आ चुकी है कांग्रेस। और यही चीजें हमने प्रचार प्रसार के दौरान भी देखी। और अब जो टैरो कार्ड्स की बात कर लीजिए या फिर कुंडली की बात कर लीजिए, उसमें भी हाशिया जो है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए लड़ाई जो है वो यही है कि अपनी जो सियासी ज़मीन खोई है उसे कैसे वापस किया जाए। अब चाहे हम दिल्ली एमसीडी चुनाव की बात कर लें, हिमाचल की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, कांग्रेस पार्टी को अपनी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत करनी है। और अगर कहीं पर भी खाता खुलने की बात नहीं हो रही चारों, यहाँ पर कहीं पर भी अगर उनकी सीटें बढ़ती है पहले के मुकाबले, तो इस टाइम कांग्रेस के लिए सिर्फ वो अगर 1-2 सीट का आंकड़ा भी बढ़ता है तो वो भी संजीवनी के तौर पे कांग्रेस उस चीज़ को लेगी, क्योंकि कम से कम सीटें अगर बढ़ती हैं
उनकी 5 से 15 भी आती है जैसे कि कहा गया है, या फिर कहीं और भी उसका खाता खुलता है। हालांकि हिमाचल की बात तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हिमाचल में जो 19 और 21 का जिक्र कर रही थी साधिका जी, फिलहाल वो कंडीशन है। लेकिन हाँ, गुजरात में बहुत कमजोर है, दिल्ली एमसीडी में बहुत ज्यादा कमजोर है। लेकिन इस बीच जो फायदा सबसे ज्यादा मिलने जा रहा है, अगर एग्जिट पोल के नतीजे हकीकत में तब्दील होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो अब इस कगार पर आकर खड़ी है कि अगर गुजरात में और हिमाचल में उसका आंकड़ा बढ़ता है सीटों का, तो अंशिका समझना कि वो अब एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी। बहुत बड़ी नहीं बल्कि सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी के साथ आकर वो खड़ी हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियां थी और इन 2 पार्टियों ने कभी नहीं चाहा कि कोई तीसरी पार्टी जो थी वो राष्ट्रीय पार्टी की कैटेगरी में आए। बहुत दल आए, बहुत ढेर सारे छोटे छोटे दलों ने मिलकर भी कोशिश की, बहुत अलग अलग लोग आए जिन्होंने कोशिश की कि हम भी आगे सियासत के लिहाज से पनपे, आगे जाकर के हम अपने इस दल को बड़ा बनाएं या फिर किसी और के साथ हम गठबंधन करके आगे जाएं। लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन अगर आज के नतीजे और अरविंद केजरीवाल के फेवर में जाते हैं अंशिका चारुल, तो आने वाली सियासत के लिहाज से बीजेपी को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, चाहे वो 2024 के लिए क्यों ना हो। बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाएगा कि जो स्ट्रैटेजी अपना रही है बीजेपी, क्या वो सही है या इन स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। भले ही वो अगर यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ की वेशभूषा हो, भाषा हो, जो अक्सर बीजेपी को हम करते देखते हैं, कहीं पर भी प्रचार के लिए अगर मोदी जी जाते हैं या कोई भी नेता जाता है तो वहाँ की वेशभूषा धारण कर लेता है, वहाँ की लैंग्वेज वो बोलने लगते हैं। क्या ये स्ट्रैटेजी आगे भी उनके लिए काम आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। चारुल, बिल्कुल सबसे अहम चीज है कि अब से बस थोड़ी ही देर का इंतजार हो, बल्कि इंतजार भी अब हद से 10 मिनट का मान लीजिए, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आखिर नतीजे किसके हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं। शिव साधिका जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। चारू, आपका भी बहुत शुक्रिया। न्यूज इंडिया पर लगातार मेगा कवरेज जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।